नमस्कार। सभी शिक्षक साथियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और बच्चों को ढेर सारा प्यार। बच्चों, आज आपकी दीदी रेखा दीक्षित, प्रधान अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय अकबरपुर द्वितीय, विकास क्षेत्र चौमुआ, मथुरा, आपके लिए एक जिसे मैंने अभी कुछ देर पहले अपने गली के बच्चों को सुनाया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सा अध्ययन कर रही थी और वो बच्चे काफी शोर मचा रहे थे। मैंने उनको कई बार कहा तो बच्चे तो माने ही नहीं, बच्चे हैं ना, इसलिए। तो फिर मैंने मुझे उपाय सूझा, तो मैंने क्या किया कि अपना माइक निकाला और धीरे से उसे मैंने 3-4 बार हेलो 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 बोला। और जैसे ही मैंने हेलो हेलो कहा और बच्चों का ध्यान मेरी तरफ, और जब बच्चों को मैंने देखा कि उनका ध्यान मेरी तरफ है, तो मैंने माइक पर तुरंत एक छोटा सा लाइन गाया और बोला, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनाओ। सुनते ही क्या था, सारे बच्चे आ गए। फिर मैंने उन बच्चों से कहा कि बच्चों, आप 6-6 फुट की दूरी पर सभी लोग प्यार से बैठ जाइए, शांति से, और मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। फिर मैंने उन बच्चों को कहानी सुनाना शुरू किया। जानते हैं कौन सी कहानी आप सुनना चाहेंगे ना? एक जंगल में एक शेर था और वो जंगल का राजा था। अब जंगल के राजा ने घोषणा करा दी सारे जंगल में कि हर दिन एक जानवर मेरे पास मेरे भोजन के लिए आएगा। मैं उसका शिकार करके और अपनी भूख मिटाऊंगा। अब क्या करें? जंगल के राजा का आदेश जो था, अब उस आदेश को कोई ना माने ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। बेमन सबको मानना पड़ा। अब रोजाना धीरे धीरे एक एक करके और जंगल के सारे पशु अपने टाइम पर पहुंचने लगे। धीरे 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 करके बहुत सारे पशु उसका भक्षण बन चुके थे। जंगल में बहुत कमी हो आई थी, तो पशुओं को बहुत चिंता हुई कि हमारी संख्या दिन पे दिन घटती जा रही है और महाराज है कि ये रुकने का नाम ही नहीं लेते। आप सब लोग बोले कुछ करना चाहिए, ऐसे तो हमारी सारी पीढ़ियां ही खत्म हो जाएंगी। तो आसपास के जंगलों से भी अपने साथियों को बुलाया उन्होंने, और सभी को बुलाकर उन्होंने बड़ी बड़ी सभाएं की कि कैसे भी कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि जो दूसरे जंगल में थे ना, उनकी भी यही समस्याएं थी, तो इसलिए वो भी परेशान थे। तो वो मिलकर कोई रास्ता निकालना चाहते थे, लेकिन बहुत ज्यादा वो परेशान थे, किसी को कोई उपाय सूझ ही नहीं रहा था। एक बार एक खरगोश की बारी आई। सारे बुजुर्गों ने उसको बुलाया और कहा, बेटा कल आपको जाना है, आपकी बारी है। अब खरगोश को सुनकर एकदम उसका तो चैन ही उड़ गया। अब क्या, बड़ों का आदेश था, राजा का आदेश था, तो उसे जाना ही था, और करता भी क्या, एक ना एक दिन तो उसकी बारी आनी ही थी। अब बेचारा बहुत बेचैन मन से, डरता हुआ सहमा हुआ अपने घर पहुंचा, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। वहां से जाने पर उसने भोजन भी नहीं किया, उसकी भूख भी उड़ गई, नींद भी उड़ गई। क्या करे, सारी रात सोचता रहा, क्या करूं क्या नहीं करूं, कल मेरा अंतिम दिवस है और कल के बाद मैं नहीं जी पाऊंगा। कल तो राजा मुझे अपना शिकार बना लेगा, मेरा भक्षण कर ही देगा। अब क्या, अचानक उसको याद आया कि जंगल में एक
हुआ है। तो उस कुएं को याद करते ही उसके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। जब थोड़ा मन शांत हुआ तो उसने युक्ति सोची क्या किया जाए। दूसरे दिन सुबह अपने निर्धारित समय से थोड़ा सा लेट, यानी कि जो शेर ने उनको एक समय दे रखा था कि आपको इस समय तक मेरे पास आना है, उससे थोड़ा सा लेट वो खरगोश पहुंचा डरता हुआ और महाराज की जय हो, महाराज मैं हाजिर हूं। अब शेर गुस्से से, क्यों इतनी देर कैसे हुई, बहुत दहाड़ा, मैं भूख के मारे तड़प रहा हूं। अब जो खरगोश था बहुत कपकपा रहा था, डर के मारे उसकी दम निकल रही थी, लेकिन क्या करे। फिर उसने कहा महाराज मैं तो जल्दी आना चाहता था, अपने टाइम से ही आना चाहता था, लेकिन क्या करूं, मेरा रास्ते में एक दूसरे शेर ने रोक लिया। बोले दूसरा शेर? हाँ महाराज, वो अपने आप को जंगल का राजा कहता था, मुझसे कह रहा था कि तुम मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारा भोजन करना है। मैंने कहा नहीं नहीं, आप मेरे राजा नहीं हो सकते, मेरे राजा तो बहुत दूर रहते हैं, मैं उनको अच्छे से जानता हूं। लेकिन वो नहीं माना, मुझे बार बार मेरा रास्ता रोक रहा था, दहाड़ रहा था। मैंने जैसे तैसे महाराज अपने जान बचाकर यहाँ तक आए हैं। आप क्या था, और आपको कह रहा था वो इस जंगल के राजा नहीं है, वो फर्जी राजा है। आप जैसे ही शेर ने इतनी सारी बातें सुनी तो उसको एकदम गुस्सा आया और दहाड़ा और बोला कि तुम एक काम करो, मैं अब भोजन बाद में करूंगा, पहले तुम मुझे उसके पास ले चलो। बोला ठीक है कि अब मैं पहले उससे मिलता हूँ। ठीक है, अब क्या, दोनों चल दिए। चलिए महाराज। अब खरगोश आगे 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 कांपता हुआ जा रहा था, पता नहीं मेरी युक्ति सही होगी कि नहीं, मैं इस चीज में जीत पाऊंगा कि नहीं। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें भी चल रही थी। अब वो घुमा फिरा के उस जंगल में उस जगह ले गया जहां पर वो कुआं था और बोला महाराज वो इस कुएं में रहता है। इस कुएं में? हाँ महाराज, उसने मेरा रास्ता यहीं से रोका था। अच्छा, अब शेर तो गुस्से में था ही कि उसकी सत्ता जो छिन रही थी, पता नहीं कौन सा राजा आ गया। तो क्या हुआ कि उस कुएं पे वो चढ़ गया और उसने दहाड़ लगाई। कौन है, कहाँ है जो अपने आप को राजा कहता है? इस जंगल का राजा मैं हूं, मैं। और घुर्राता जा रहा था, गुस्से में उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। देखा, खरगोश ने थोड़ा सा झांक कर देखा, उसकी उसमें परछाई दिखी। बोले महाराज देखो वो है, वो शेर, वो दिख रहा। क्योंकि वो दहाड़ रहा था तो उसकी आवाज बार बार पलट के उसको सुनाई दे रही थी। जब भी वो कहता कौन है तो उसको पलट के सुनाई देती कौन है, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। तो उससे क्या हुआ कि वो और ज्यादा गुस्से में, उसका दिमाग बिल्कुल बंद हो गया। अब जब उसने उसकी परछाई दिखाई तो शेर ने गुस्से में और उस कुएं में परछाई देखती छलांग लगा दी। उसको लगा कि ये दूसरा शेर वही है और वो उस कुएं में कूद पड़ा। तो कुआं बहुत गहरा था, उसमें बहुत पानी भी था, उसमें से आसानी से बाहर नहीं निकला जा सकता था। जब उसमें गिरा, अरे यहाँ तो बहुत पानी है, यहाँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा, मेरा दम घुट रहा है। खरगोश ने देखा, वो बड़ा खुश हुआ और उसे ऐसे ही छोड़ के भाग गया। खरगोश समझ धीरे धीरे और वो शेर मर गया। उसने कहा अब तो ये मर गया है और अब मैं खुशी खुशी कूदता
हाथियों ने जैसे को देखा, अरे तुम यहाँ गए नहीं? गया था कि नहीं गए, तुम झूठ बोलते हो, महाराज तुम्हारी वजह से हम सबको दंड देंगे। बोले नहीं साथियों, मैं गया था, और जिन महाराज की वो बात कर रहे हैं आप, वो तो अब मर चुके हैं। बोले मर चुके हैं, वो कैसे? फिर उसने पूरी कहानी बताई कि मैं उसे कुएं के पास ले गया इस तरह से, और वहां उन्होंने छलांग लगा दी, और छलांग लगा के वो मर गए। तो सभी ने उनसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया और सब खुशी मनाने लगे। अचानक उनमें से एक बोला, हम खुशी मना रहे, कब तक मनाएंगे? फिर कोई दूसरा शेर आकर और हम पर राज्य करेगा, वो जंगल का राजा बनेगा। तो सभी लोग बोले नहीं नहीं, अब हम किसी भी शेर को हम राजा नहीं बनने देंगे। इस बार राजा चुनाव से बनेगा, हम जंगल में इस बार चुनाव कराएंगे। इस बात में सभी की सहमति बन गई और जंगल में चुनाव का आयोजन किया गया, चुनाव कराया गया। और वो चुनाव किस तरह से कराया गया, चलिए देखते हैं। के बाद बनी सरकार, लोकतंत्र का बिगुल बजाया, झंडा एक वहां फहराया। जंगल में अब देश बार, चुनाव के बाद बनी सरकार, लोकतंत्र का बिगुल बजाया, झंडा एक वहां फहराया। जंगल में अब देश बार, चुनाव के बाद बनी सरकार, लोकतंत्र का बिगुल बजाया, झंडा एक वहां फहराया। राष्ट्रपति बन गए गिरा, सबको दे पूरा इंसाफ। राष्ट्रपति बन गए गिरा, सबको दे पूरा इंसाफ। शेर की तरह शाही बन, शिकार पर लगा प्रतिबंध। प्रधानमंत्री बन गई थे, सबको हुक्म लगाओ पेड़। प्रधानमंत्री बन गई थे, सबको हुक्म लगाओ पेड़। पर्यावरण बचाना है, अपना भविष्य बनाना है। पर्यावरण बचाना है, अपना भविष्य बनाना है। शिक्षा मंत्री बना एक बंदर, बोला स्कूल जंगल के अंदर। शिक्षा मंत्री बना एक बंदर, बोला स्कूल जंगल के अंदर। कोई अनपढ़ रहे ना, पढ़े लिखे हो जाए सब। शेर को मिला रक्षा मंत्रालय, बॉर्डर को अब वही संभाले। शेर को मिला रक्षा मंत्रालय, बॉर्डर को अब वही संभाले। हमारे दुश्मन पेट भरे, खुश रहकर वो काम करे। हमारे दुश्मन पेट भरे, खुश रहकर वो काम करे। खेल मंत्री बन गया हाथी, सारे खेले बनकर साथी। खेल मंत्री बन गया हाथी, सारे खेले बनकर साथी। लोमड़ी बनी विदेश मंत्री, छोटा सा खरगोश संतरी। विदेश से करके आई सैर, अब न रहा किसी संग बैर। विदेश से करके आई सैर, अब न रहा किसी संग बैर। रेल मंत्री बन गया भालू, ट्रेन हुई जंगल में चालू। रेल मंत्री बन गया भालू, ट्रेन हुई जंगल में चालू।
पूरा हिसाब किताब, गीता वित्त मंत्री जनाब, जंगलवासी हुए खुशहाल, किसी को रहा न कोई मलाल। रखे पूरा हिसाब किताब, गीता वित्त मंत्री जनाब, जंगलवासी हुए खुशहाल, किसी को रहा न कोई मलाल। तो देखा बच्चों आपने कि जंगल में किस तरह से चुनाव हुआ, सभी बड़े खुश थे। और आपने देखा कि जंगल में जब सरकार बनी तो राष्ट्रपति कौन बना, आइए जानते हैं। ये देखिए, ये है जंगल की सरकार। जंगल में राष्ट्रपति बना जिराफ, और प्रधानमंत्री भेड़। इसके बाद रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री कौन बना, शेर, जो सबका शिकार करता था। ये और इसके बाद विदेश मंत्री लोमड़ी, और शिक्षा मंत्री बंदर, और खेल मंत्री हाथी। ये सभी एक एक करके बनते गए। इस तरह से जंगल की सरकार बनी। बच्चों, जिस तरह से जंगल में सरकार बनी थी, बिल्कुल ठीक यही प्रक्रिया हमारे देश में भी होती है। हमारे देश में भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सभी। तो आइए जानते हैं हमारे यहाँ राष्ट्रपति कौन है। हमारे देश के, भारत के राष्ट्रपति कौन है। हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं महामहिम रामनाथ कोविंद जी। जैसे जंगल में जिराफ था ना, ऐसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं महामहिम रामनाथ कोविंद जी। और प्रधानमंत्री, जंगल की प्रधानमंत्री भेड़ बनी थी, और हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो आजकल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। सभी बच्चा उनके बारे में जानता है। जैसे भेड़ ने पर्यावरण का संदेश दिया था, वृक्ष लगाने का दिया था, उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी भी तो पर्यावरण बचाने का संदेश देते हैं, स्वच्छता का संदेश देते हैं, और वृक्षों को लगाने का संदेश देते हैं। उसके बाद गृह मंत्री। गृह मंत्री हमारे यहाँ श्री अमित शाह जी। गृह मंत्री के बाद रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। इसके बाद आगे आते हैं विदेश मंत्री। विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद जी। उसके बाद रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी। खेल मंत्री हैं हमारे श्री किरण रिजिजू जी। और उसके बाद आता है हमारा शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग केंद्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो प्रमुख होते हैं उन्हीं के पास होता है। और इस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के पास में है, जिसके अंतर्गत शिक्षा विभाग भी उनके पास में ही है। इसके बाद क्योंकि हमारा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल, और मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। और क्योंकि
क्योंकि हम शिक्षा विभाग से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए हम अपने शिक्षा मंत्री का भी परिचय देते हैं। हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं श्री सतीश द्विवेदी जी। बच्चों, यहाँ मैंने कुछ मुख्य विभाग ही लिए हैं जो आपके लिए इस समय जानना ज्यादा आवश्यक है। विभाग तो बहुत आ रहे होते हैं, बहुत मंत्री हैं, लेकिन आप छोटे बच्चे हैं तो इसलिए आप पहले इनको याद करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आगे उनको याद कराएंगे। तो इनको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। एक बार और मैं दोहरा देती हूँ, राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी, कॉपी पे नोट जरूर कर ले बच्चों आप। और प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, एवं विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी, रेल मंत्री पीयूष गोयल जी, खेल मंत्री, हम लोग खेल से ताल्लुक रखते हैं ना, हमारे स्कूल में बहुत सारे खेल के सामान है, तो खेल मंत्री को जानना भी जरूरी है क्योंकि इन्हीं की देन है ये सारी। बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए खेल आवश्यक है। खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। श्री किरण रिजिजू जी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत शिक्षा विभाग आता है हमारा, तो उसके प्रमुख हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। ये विभाग हमारा इन्हीं के पास है। एक बार उत्तर प्रदेश पर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी लिस्ट है मंत्रियों की, लेकिन हमने केवल मुख्य ही लिए हैं इस समय। राज्यपाल महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री जी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, और शिक्षा मंत्री हैं हमारे यहाँ के श्री सतीश द्विवेदी जी, जो आजकल ऑनलाइन शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। उनका फेवरेट सब्जेक्ट भी है ये। तो बच्चों, आज हमने अपने भारत की सरकार को जाना, जनरल की सरकार के साथ में। आशा करती हूँ आपको ये आसानी से याद होंगे, आप समझ रहे होंगे और इसको अच्छे से नोट भी करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपसे कल इसमें से कुछ क्वेश्चन करूंगी।